वो ये AS एग्ज़ाम 2023 लाहौर हाई कोर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिमिनल पेपर नंबर 2 है। इसका 3 देखेंगे, कंडीशनल बेल के मुतल्लिक है। कंडीशनल बेल जो होती है उससे मुराद है कि ज़मानत देते वक्त अदालत जो है उसके में कोर्ट को शर्त इम्पोज करती है मुल्ज़म पर विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट। तो और उसमें ये होता है कि इस ग्राउंड पर जो है वो ज़मानत दी जाती है कि मुल्ज़म जो है वो अदालत में तस्लीम करता है कि वो शराइत जो है इम्पोज़ की गई है ज़मानत देते वक्त उसकी पासदारी करेगा। और अगर वो मुल्ज़म बाद में उस कंडीशनल बेल ग्रांट होने के बाद जो टाइम मुकर्रर होता है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो उसकी वो कंडीशनल बेल जो है वो मनसूख हो जाती है, खारिज हो जाती है। तो कंडीशनल बेल जो है उसकी बारे में 2021 CMR 827 जो है ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और यही साइटेशन जो थी, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि एडिशनल सेशन जज एग्ज़ाम जो है पार्टिकुलरली इन पंजाब वो बेस करता है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स लेटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब मशरूत ज़मानत जो है वो बेस करती है कि अदालत जो है वो जब बेल लेती है किसी मुल्ज़म की तो उस पर कुछ शराइत मुकर्रर करते हैं। देखें कि सुलह की शराइत जो हैं उसके मतलब जो है ये CRPC में सेक्शन 401 सब सेक्शन 4A जो है वो ये होता है कि जब किसी मुल्ज़म को हुकूमत जो है उसको उसकी सज़ा माफ़ करती है, उस पर कुछ शर्त जो है वो इम्पोज़ करती है। अगर वो मुल्ज़म जो है वो शर्त पूरा नहीं करता तो उसकी वो जो मशरूत तौर पर सज़ा ख़त्म की जाती है वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसी तरह ये कंडीशनल बेल है। तो कंडीशनल बेल पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 की CMR 827 है। इसके साथ साथ आपने 2024 PCRLJ 645 जिसमें ये 401 सब सेक्शन 4A का हवाला है, 2024 PCRLJ 1364 और PLJ 2023 जो है CRC 543, इन तमाम जो साइटेशंस हैं उनको आपने जो है वो देख लेना है। तो मैं फिर बता देता हूँ, आपको नोट कर ले, मैं इसको बाद में सब्सक्रिप्शन जो है इसकी सब्सक्रिप्शन जो है उसमें भी लिख दूँगा कि 2021 CMR 827, 2024 PCRLJ 645 ये लेटेस्ट है, 2024 PCRLJ 1364, PLJ 2023 CRC 543 ये कंडीशनल बेल के मतलब है। अब आपने कंडीशनल बेल पर 4 नंबर का जो है ये, क्योंकि जो अगर आपने ये सवाल का जवाब लिखना है या 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देना है, खोल के लिख देना है कंडीशनल बेल क्या होती है। अगर टाइम हो तो इन साइटेशंस का हवाला दे देना है। इस पर ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना आपने। अगर तो ये एक सवाल आता है कंडीशनल बेल का तो फिर आपको इसको तफसील से लिखें। अब ये साइटेशन पढ़ेंगे ना तो आपका कंसेप्ट अबाउट द कंडीशनल बेल अच्छी तरह से जो है आपका हो जाएगा। तो अगर आपने जो है ये 5 नंबर का है